ये सवाल भी है पुलिस महकमे के लिए कितना कारगर ये थाना साबित होगा। आर्किटेक्चर भी इसका जो है राजस्थानी अंदाज में ही दिया गया है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ थाना घूमने के लिए। सबसे पहले जब आदमी थाने के अंदर घुसेगा तो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कहाँ पे जाएगा? इधर जो रूम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अनुसंधान अधिकारी बैठते हैं। पूरी बिल्डिंग में 3 आधुनिक लिफ्टें भी लगी हुई हैं। हाँ। और इसके जस्ट सामने थाना अधिकारी का कक्ष है। ऐसा थाना आपने कभी अपने पुलिस सर्विस में देख पाया? मैंने नहीं देखा, मैंने यही देखा। राजस्थान मूंछों के लिए जाना जाता है। कुछ मूंछों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे जो भी थाने में जब्त माल किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी ये एक बार अस्थायी हवालात बनाई गई थी। ये आ गए हम आपके साइबर रूम में। पूरा थाना एयर कंडीशन है। हाँ। प्लस प्रत्येक रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ग्राउंड फ्लोर पर थे हम और ग्राउंड से अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फिर हमें सबसे टॉप पे भी जाना है जहाँ एक बहुत खास चीज़ इस थाने की आपको दिखाएंगे। ये भी बड़ा एक कल्चर है कि यहाँ पर भामाशाह का कल्चर है। महाराणा प्रताप की सेना को जिंदा रखा, महाराणा प्रताप को बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया और तभी से राजस्थान के अंदर कल्चर है। तो देखिए हमने वहाँ से शुरुआत की थी। पहले ग्राउंड फ्लोर पर थाना चल रहा है, साथ साथ यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, साथ साथ यहाँ मनोरंजन हॉल है, साथ साथ यहाँ मल्टीपर्पज हॉल है। महिला थाना विंग अलग काम करेगी, ट्रैफिक यातायात अलग काम करेगा। इवन राजस्थान नहीं, इंडिया नहीं, पूरे एशिया कंटिनेंट के अंदर एक आदर्श थाना स्थापित होगा। 115 किलोवाट का सोलर प्लांट इसमें ग्रिड सिस्टम से लगाया जाएगा। अच्छा, आपकी तो थाने की इमारत ही इतनी ऊंची होगी कि आप लोग अगर चाहें तो यहीं से सर्विलांस कर सकते हैं पूरे शहर का। दुबई के थानों से भी कुछ पार्टीशन हमने ऐड किए इसमें। ये वीरों की धरती राजस्थान अब आधुनिकता का स्वाद भी चख रही है। आपकी एजुकेशन क्या है रामचंद्र जी? साइबर ठगी का शिकार नहीं होना, आपको सजग रहना है। नमस्कार, मैं इस वक्त राजस्थान के चुरू में हूँ और चुरू की सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर में हूँ। मेरे पीछे जो ये इमारत आप देख रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं है, ये कमिश्नर का ऑफिस भी नहीं है, ये सरदार शहर का थाना है। और कहा यह जा रहा है कि ये थाना ना सिर्फ राजस्थान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक थाना बन के तैयार होने जा रहा है। अच्छी बात है, बड़ी बात है कि राजस्थान जैसे डेवलपिंग प्रदेश के अंदर इस तरह की बड़ी इमारतें बन रही हैं। पुलिस महकमे के लिए कितनी ये सवाल भी है पुलिस महकमे के लिए कितना कारगर ये थाना साबित होगा, आम जनता के लिए कितना कारगर ये थाना साबित होगा, इस पर ज़रा अंदर बात करेंगे और आपको पूरे थाने का भ्रमण कराएंगे। ज़रा आप तस्वीरों में देखिए, इतना बड़ा थाना, इतने बड़े स्पेस में फैला हुआ थाना आपको रेयरली कहीं मिलेगा। इसकी बहुत आर्किटेक्चर भी इसका जो है राजस्थानी अंदाज में ही दिया गया है। एक महल की तरह इसका लुक दिया गया है। वो लोग बैठ कर के इस थाने के अंदर काम करेंगे जिनका सीधा सरोकार जनता से होता है, आम जनता से होता है। तो इस थाने की भव्यता और इसके तमाम आधुनिकीकरण, तमाम बारीकियों को कौन समझाएगा हमें? तो उसके लिए हमने यहाँ रिक्वेस्ट करी थाना इंचार्ज साहब से और उन्होंने रामचंद्र जी को हमारे साथ इस पूरे शूट के लिए उनको हमारे लिए अपॉइंट किया है। सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रामचंद्र जी हैं, यहाँ पर पोस्टेड हैं और यहाँ की जो साइबर विंग है उसको आप हेड भी कर रहे हैं। करीब 4 साल से आप यहाँ पोस्टेड हैं सर? हाँ, मैं अभी यहाँ 4 साल से पोस्टेड हूँ। हाँ। राजस्थान पुलिस सेवा में मैं अभी, मेरी कुल नौकरी 9 साल की हुई है। 9 साल की हो गई है, 4 साल से यहाँ पर हैं और इस थाने की जो इमारत है इसको सबसे बेहतर तरीके से आप ही जानते हैं। तो ज़रा इनके साथ भ्रमण करेंगे। अब हम एंट्री गेट पर आ गए, ये यहाँ से एंट्री है। एंट्री गेट है। पहले मैं बता दूँ, थाने में बहुत ही लग्जरी गाड़ियाँ भी है और दुर्गम एरिया में चलने वाली भी गाड़ियाँ हैं। तो यानी कि शहर के लिए भी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, दोनों के लिए। तो अब सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हमारा हेड मोरियर रूम है जिसमें पूरा प्रशासनिक काम चलता है। हाँ। इसमें अलग अलग विंग्स बनाई हुई है जिसमें रोजनामचा लिखा जाता है, परिवार रजिस्टर की जाती है, FIR रजिस्टर की जाती है। तमाम तरह के प्रशासनिक काम यहाँ पर होते हैं। अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे FIR रजिस्टर होती है, यहाँ पर सूचनाएं वगैरह प्रेषित की जाती है। मतलब सबसे पहले जब आदमी थाने के अंदर घुसेगा तो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले अपने हेड मोरियर साहब बैठते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहीं इनसे संपर्क रहेगा। जिस प्रकार की रिपोर्ट होगी संबंधित IO को या SHO को यहाँ से प्रेषित की जाएगी आगे। ठीक है। और इस थाने में और ज़रा आप घुमाइए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ थाना घूमने के लिए। तो ज़रा आप ही के शब्दों में जानेंगे इस पूरे थाने का हाल भी। एंट्री होने वाली है, HM रूम हो गया। और इस तरफ देखेंगे ना तो ये हमारा वेलकम रूम है, वो महिला डेस्क भी है और बाल डेस्क है। यहाँ पर अलग अलग एरिया में पार्ट्स अलग अलग डिवाइड किए जाएंगे इसके। और इसके साथ साथ इधर जो रूम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अनुसंधान अधिकारी बैठते हैं।
जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो अनुसंधान अधिकारी इस साइड पूरे एरिया में बैठते हैं। अच्छा। इससे आगे चलते हैं तो अपनी पूरी बिल्डिंग में इस प्रकार की 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी इसमें काम चल रहा है, तो चारों दिशाओं में अलग अलग 4 सीढ़ियाँ हैं इसमें। और पूरी बिल्डिंग में 3 आधुनिक लिफ्टें भी लगी हुई हैं। हाँ। जो एंट्री होते भी है, बीच में भी है। इस साइड ये बीच में लॉबी आ गई है, और एक पेड़ी इधर यहाँ भी है, और इधर ये लिफ्ट भी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिफ्ट लगेगी, तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और कितनी लिफ्ट लगाई गई हैं? इसमें टोटल 3 लिफ्ट लगाई गई है। ठीक है। एक इधर इस साइड में एक लिफ्ट है, और 2 एंट्री होते हैं इस साइड में लिफ्ट है, और इधर सीढ़ी भी लगी हुई है इस साइड में एंट्री होती है। और इधर ये महिला और पुरुष की अलग अलग 2 हालातें बनाई गई हैं। अच्छा, ये इधर हवालात भी बनाई गई है। उसका अंदर जो लोग हैं उसकी तस्वीर हम लोग ना दिखाते हुए केवल बाहर से आपको दिखा देते हैं कि एक बड़ी हवालात यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें कितने लोगों को आप एक साथ यहाँ पर हिरासत में रख सकते हैं? इसमें तकरीबन 15 से 20 लोग रह सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है इसके अंदर। हाँ। और इसके जस्ट सामने थाना अधिकारी का कक्ष है। ठीक है। जहाँ से थाना अधिकारी हालात पर भी मतलब नज़र रख सकते हैं, और आम आने वाली जनता पब्लिक है उस पर भी नज़र रख सकते हैं। और इधर ऊपर से भी अगर इस बिल्डिंग को देखें तो देखिए 1 2 3, तो 3 फ्लोर ये और ग्राउंड फ्लोर मिला के करीब 4 माले की ये इस बिल्डिंग को समझा जा सकता है। और ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन रामचंद्र साहब है हाँ, ऊपर अभी कार्य प्रगति पर है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसका तकरीबन 90% कार्य पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर का पूरा हो गया है, 90% कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा रूम है? ये IO रूम है। अच्छा, इसमें भी अनुसंधान अधिकारी बैठते हैं। हाँ, क्या जा सकते हैं इसके अंदर? जी आइए। सेकंड अधिकारी बैठते हैं SHO के बाद, चार्ज इनके पास रहता है, सर के पास। हाँ जी। आपकी मूछे, राजस्थान मूछों के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और पुलिस महकमे के जो जवान हैं उन्होंने उस वीरता और शौर्य की जो संस्कृति है उसको कायम रखा हुआ है। सर, एक थोड़ा सा आपका परिचय। और इतना आधुनिक थाना आपके क्षेत्र में बन रहा है, इसी को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, क्या खास बातें इस थाने की आप कुछ बता पाएँ? ये आपको ये तो बता ही दिया होगा कि कौन बनवा रहे हैं। तो यहाँ के सेठ हैं जो वो बनवा रहे हैं, और करीब 35-40 करोड़ की लागत से बन रहा है ये, और इसमें सब आधुनिक सारी सुविधाएं होंगी। तो ये अब बेहतर है, आपने एक लंबी पुलिस सर्विस कर ली है सर, ऐसा थाना आपने कभी अपनी पुलिस सर्विस में देख पाया? मैंने नहीं देखा, मैंने यहीं देखा है। ये बेहतर है, पुलिस महकमे के लिए अच्छी बात है, बढ़िया बात है, जनता के लिए भी अच्छा है। जनता के लिए भी अच्छी बात है। ज़्यादातर जो थाने हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी इमारतों में चलते हैं, आप देखेंगे राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको अंग्रेज़ों के ज़माने भी छोड़ दीजिए, मुगलिया कालीन इमारतों में आपको थानेदार बैठे हुए मिलते हैं। और फिर जनता ये उम्मीद करती है कि पुलिस बहुत बढ़िया से काम कर पाए, तो कैसे कर पाएगी? तो ये थाना जो बन रहा है, आपको लगता है कि इससे पुलिस की वर्किंग पर भी कुछ बढ़िया असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्क करेगी पुलिस, और कर भी रही है यहाँ। कुछ मूछों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे रखो, मुझे अच्छी बात है, कोई रखे तो। राजस्थान की शान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो भी थाने में जब्त माल किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे अभी। ये हमारे थाने के मालखाना ऑफिस है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको, क्या क्या इसमें सामान रखा जाएगा? जो भी सरकारी संपत्ति जब्त की जाती है वो इसी रूम के रिकॉर्ड के अंदर रहती है, इनके इंचार्ज में रहती है। ठीक है। और MV एक्ट के जैसे चलान वगैरह किए जाते हैं, जो जमा करवाने आते हैं, तो यहाँ जमा होते हैं। यहाँ जमा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये रूम बंद है, बाकी काफ़ी बड़ा है। जो भी सामान यहाँ जब्त किया जाता है, अवैध शराब है, जैसे पोस्ट डोडा, जो भी सरकारी सामान जब्त किया जाता है इसी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रूम एक ही काम के लिए हैं? ये ऑफिस हो गया, ये रिकॉर्ड मतलब सामान रखने का गोदाम हो गया। ये मालखाने का ऑफिस है। हाँ। और ये प्रॉपर मालखाना है। प्रॉपर मालखाना। ठीक है। इधर क्या है सर? इधर कुछ बनेगा? ये सुविधाएं बनेगी अभी बाकी। अच्छा। तो अभी इसमें काफ़ी काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 6-7-8 महीने के अंदर इस थाने का पूरा एक भव्य रूप हम लोग देख पाएंगे। हाँ, तकरीबन 2 या 3 साल में ये पूरा हो जाएगा। और इधर बीट कांस्टेबल के कैबिन बनेंगे। अच्छा। जो बीट कांस्टेबल अपने अपने एरिया के जो भी कोई परिवादी है, पासपोर्ट है, VR संबंध, जो बैठकर अपने यहाँ करेंगे काम। अलग अलग अमाउंटेड प्रत्येक बीट वाइज कर दिया जाएगा। इसमें फर्नीचर से पार्टीशन किया जाएगा। और फिर इधर इस गैलरी में पैरेलल ये IO रूम है, इन्वेस्टिगेशन रूम दोबारा इसमें बना दिए गए। ठीक है। और ये क्या है सर? ये एक बार अस्थायी हवालात बनाई गई थी, क्योंकि इसमें थाने 2 पार्ट में थाना बना था। पहले आधा बिल्डिंग पीछे वाली बादी बनी थी, आधी बादी बनी थी। तो पहले हवालात आगे नहीं थी, तो एक बार अस्थायी हवालात बनाई गई थी। इसको तोड़ा जाएगा बाद में। अभी तोड़ा जाएगा। तोड़े। ठीक है। तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसमें भी होनी है। अभी क्या है कि ऊपर के फ्लोर क्योंकि तैयार नहीं है, इसलिए नीचे पे कुछ अपना एडजस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है। और ये थाने का CCTV साइबर डेस्क है।
ठीक है। और ये देखिए श्री रामचंद्र कानी जी ये हमारे साथ हैं। तो रामचंद्र कानी जी साइबर डेस्क के को लीड कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपको साइबर रूम के अंदर लेके चलेंगे जहाँ पर अच्छा सीसीटीवी फुटेज का एक ऊपर भी बन रहा है। ऊपर पूरा बिल्डिंग बनने के बाद पूरा कंट्रोल रूम ऊपर होगा और आम जो पब्लिक आएगी उनके लिए यहाँ पर ही LED वगैरह लगाएगी, यहाँ पर ही देखा जाएगा जो भी। तो अभी एक मिनी साइबर रूम हम आपको लेकर के चल रहे हैं। सर चलिए। तो यहाँ ये आ गए हम आपके साइबर रूम में। तो इसमें 3 LED बड़ी लगाएगी स्क्रीन, इनमें जो इनकी स्टोरेज क्षमता है मशीनें वगैरह लगाई है। सरदार शहर जो तहसील है चुरू ज़िले की, उसके अंदर आप बता रहे हैं कि 150 कैमरास लगाए गए हैं बहुत हाई क्वालिटी के। और इधर जो है उनकी हार्ड डिस्क बेसिकली रहेंगी, मतलब कैमरा का जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर सेव रहेगा। कभी भी कोई आपराधिक घटना होती है और या पुरानी भी घटना है उसका CCTV फुटेज निकालना है तो यहाँ पर उसका पूरा स्टोरेज रहेगा। अब ये स्क्रीन देखिए आप, ये अभी एक बड़ा CCTV फुटेज यहाँ लगाया, लेकिन यहाँ सब पर कुछ ही दिनों बाद जब थाना अपने सक्रियता में आ जाएगा तब हर कॉलम में आपको अलग अलग कैमरों से आती हुई फुटेज दिखाई देगी। ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल। अलग शहर के मुख्य पॉइंट जैसे बस स्टैंड हो गया, रोडवे बस स्टैंड हो गया, मेन जगह चौराहा हो गए, पब्लिक प्लेस हो गए, सब में कैमरे लगाए हुए हाई क्वालिटी। तो कोई भी वारदात होगी तो हम तुरंत इसमें देख के ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो आपके साथ यहाँ कितने लोग रहेंगे? फिलहाल तो मैं एक आदमी देख रहा हूँ अभी। हाँ। और भी दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा बढ़िया। एक बात और मैं आपको बताऊँ, ये पूरा जो थाना है इसमें जितने भी कमरे आपको दिखेंगे जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ और जो मुझे प्लान बताया गया वो सब एयर कंडीशन भी रहेंगे, ऐसा है? पूरा थाना एयर कंडीशन है। हाँ। प्लस प्रत्येक रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, सुविधाओं के हिसाब से। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। हर कमरे में यानी कि कोई भी आता है तो केवल लोगों के साथ साथ इसमें खास बात यह है कि जो पुलिसमैन है, जो पुलिस कर्मी है, उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। ये क्या है सर? पासपोर्ट और VR सेल है ये। ठीक है, विनोद चौधरी जी यहाँ देखते हैं ये पासपोर्ट का सेल है। यहाँ क्या बनेगा सर? अभी IU रूम बनेगा। इसका एक इमरजेंसी गेट भी है। हाँ। एग्जिट में कई बार कोई समस्या हो जाए तो ये इमरजेंसी गेट भी रखेंगे इसके। ये पीछे की साइड निकलता है जी। ठीक है, तो हम भी चलेंगे पीछे की साइड। फिलहाल आपको और दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर थे हम और ग्राउंड से अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर 90% काम लगभग हो गया है। अभी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर काम होना बाकी है। लेकिन नक्शा हमारे पास है, ये नक्शा हमारे पास है और इस नक्शे के हिसाब से आपको एक छोटा सा बहुत जल्दी से ओवरव्यू दे देंगे कि कहाँ पर क्या क्या बनना है। और उसके बाद फिर हमें सबसे टॉप पे भी जाना है जहाँ एक बहुत खास चीज़ इस थाने की आपको दिखाएंगे। नीचे जो हम आपको IO रूम्स दिखा रहे थे सेम उसी के ऊपर अब महिला थानों के लिए, महिला वर्किंग के लिए IO रूम्स रहेंगे। ठीक है, मतलब यानी कि इधर और इधर पैरेलल दोनों साइड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ महिला थाना इंचार्ज अलग से बैठेंगी? नहीं, महिला ऑफिसर जो महिलाएं जो पोस्टेड है थाने में, जो ऑफिसर है, महिला कांस्टेबल है, जो बैठ कर अपना काम करेगी। जो भी महिलाएं को परिवादी वगैरह आई तो उनको ऊपर अलग सुनेंगी। ठीक है, आइए। और आपको ये भी हम बताते चलें कि देखिए राजस्थान के अंदर ये भी बड़ा एक कल्चर है कि यहाँ पर भामाशाह का कल्चर है। भामाशाह कौन है? भामाशाह से एक ही नाम याद आता है, जब महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप ने उस वक्त बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष में उनके सबसे बड़े साथी कौन थे? ये भाई हमारे साथ घूम रहे हैं। आपको जानकारी है? नहीं जानकारी? ठीक है, तो भामाशाही तो थे वो जिन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत पैसा देकर, अपना धन दौलत देकर के महाराणा प्रताप की सेना को जिंदा रखा। महाराणा प्रताप को बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया और तभी से राजस्थान के अंदर कल्चर है। ये थाने का पूरा डेवलपमेंट यहाँ के एक बड़े सेठ हैं उनके माध्यम से हो रहा है। सरकार का भी अपना एक रोल रहता है लेकिन बड़ा रोल इसमें भामाशाह का है। आगे चलिए, ये क्या बनेगा सर? ये यातायात प्रभारी का रूम है। हाँ, इसके अंदर यातायात प्रभारी बैठेंगे, अपना काम देखेंगे। हाँ। और प्लस जो भी है इसमें रिकॉर्ड रखेंगे। यातायात प्रभारी? हाँ जी। अच्छा, ट्रैफिक का भी इसी थाने के अंदर रखा गया है? हाँ, ट्रैफिक का ये सिस्टम पूरा ये ट्रैफिक का रहेगा। हाँ। इसमें ये ट्रैफिक का जो भी रिकॉर्ड इसमें रहेगा और जो भी ट्रैफिक प्रभारी है, कांस्टेबल है, जो अपना कोई काम बैठ कर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ से उनको बाहर का क्या नज़ारा दिखाई देगा जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। इन खिड़कियों से आप जाएंगे तो देखिए हमने वहाँ से शुरुआत की थी, मेरी डायरेक्शन अगर सही जा पा रही है तो वहाँ हम लोग खड़े थे और वहाँ से आप अंदर आएंगे, सामने पेट्रोल पंप है। ठीक, और उधर एक बस स्टैंड भी है छोटा सा। आइए, तो ये ट्रैफिक के लिए बना दिया, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे ट्रैफिक और महिला पुलिस दोनों का एक हिस्सा बांट दिया गया एरिया में। बिल्कुल जैसा नीचे है समझिए ठीक वैसा ही ऊपर है, लेकिन डिपार्टमेंट्स बांट दिए गए हैं। नीचे जो जनरलाइज वर्किंग रखी गई है, ऊपर 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो महिला वर्किंग और दूसरा ट्रैफिक पुलिस को उधर पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ से अगर आप तस्वीर दिखाएं तो देखिए हम लोग कहाँ पर खड़े थे और कहाँ पहुँचे। यहाँ ये हवालात हो गई, सामने थाना प्रभारी का कक्ष हो गया,
और फिर सामने से हम लोगों ने एंट्री करी। चुरू जिले की सरदार शहर तहसील का ये थाना, जो कि आने वाले वक्त में एक बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है, ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि तमाम अन्य प्रदेशों के पुलिस महकमे के लिए भी। अब दूसरे फ्लोर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ये दोनों साइड पैरेलल मल्टीपर्पज़ हॉल है दोनों साइड में। ठीक है। भविष्य में कभी भी कोई ज़्यादा जाब्ता आ जाए, कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई हादसा हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, तो बाहर से काफ़ी बड़ा जाब्ता आता है, तो बाहर होटलों में, धर्मशाला में इधर उधर रुकना पड़ता है। तो इसी पर्पज़ से ये दोनों मल्टीपर्पज़ हॉल बनाए गए हैं, तो कभी भी कोई जाब्ता है तो इसमें रुकवाया जाए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जाब्ता यानी पुलिस बल, अगर पुलिस की ज़्यादा टीम आती है किसी भी वजह से, तो यहाँ पर पूरा स्पेस उनको दिया गया। लास्ट फ्लोर पर आ गए हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी सुविधाएं स्टाफ के लिए रहेगी। इसके अंदर जो भी अधिकारीगण है, कांस्टेबल है, रहने के लिए अलग अलग इसमें रूम बनाए जाएंगे, जिसके अंदर 2 कांस्टेबल या 3 व्यक्तियों के लिए अलग अलग अटैच टॉयलेट बाथरूम के रूम बनाए जाएंगे। ये रहने के लिए चौथा फ्लोर, रहने एक तरीके से क्वार्टर होंगे यहाँ पे। बिल्कुल रहने के लिए क्वार्टर होगी कांस्टेबल या अधिकारीगण के। ये तो कमाल हो गया यार। मतलब आप ये कह रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर पे तो चल रहा है थाना, साथ साथ यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, साथ साथ यहाँ मनोरंजन हॉल है, साथ साथ यहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल है, महिला थाना विंग अलग काम करेगी, ट्रैफिक यातायात अलग काम करेगा, पुलिस का बल अगर किसी कारण से, जैसे भाई साहब ने बताया, चुनाव अगर आ गए तो पुलिस का बल चाहिए, तो कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, इसी इमारत में व्यवस्था। और यहाँ की, अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस वाले हैं उनके ठहरने के लिए ज़्यादातर थानों में अलग से क्वार्टर बनाए जाते हैं, लेकिन इसी बिल्डिंग में वो काम भी हो जाएगा। और वो भी तो बहुत ही सुविधाजनक। हाँ। इसमें एसी वगैरह, टॉयलेट, अटैच बाथरूम, सब सुविधाएं इसके अंदर ही रहेगी। अनिल कुमार सर हमारे साथ हैं। आप डीएसपी हैं, सरदार शहर के आरपीएस अधिकारी हैं। आप तमाम थाने आपने देखे होंगे सर, अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी कई किस्से आपने सुने होंगे अपने सीनियर से और लोगों से, लेकिन ये जो पर्टिकुलर थाना है ये कितना अलग है उन तमाम थानों से जो मौजूद हैं इस प्रदेश में? बिल्कुल, ये सरदार शहर पुलिस थाना एक आदर्श पुलिस थाना स्थापित होने जा रहा है। इवन राजस्थान नहीं, इंडिया नहीं, पूरे एशिया कंटिनेंट के अंदर एक आदर्श थाना स्थापित होगा, जो एक मिसाल होगा कि एक पुलिस थाना जिसको एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक आदर्श पुलिस थाना स्थापित होगा। इससे बड़ा इम्पैक्ट जो है पुलिस की वर्किंग पे ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस 24/7 की जो हमारे सबऑर्डिनेट अधिकारी सभी करते हैं, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की हमारे पास कमी रहती है। इस अच्छे रिसोर्सेज के साथ में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, एक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हमें मिल पाएगा, तो पुलिस का जो महकमा है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से अच्छा काम कर पाएगा और पूरे पुलिस को इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि पुलिस क्योंकि 24/7 की जॉब है, और जैसा कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, तो पुलिस से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, इसको मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भामाशाह है वो आगे बढ़े और पुलिस को सहयोग करे, ताकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस को मिल सके, जिससे पुलिस की एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। अभी तो इसका काम चल रहा है। हाँ। काम पूर्ण होने के बाद 115 किलोवाट का सोलर प्लांट इसमें ग्रिड सिस्टम से लगाया जाएगा। अच्छा। जो बिजली विभाग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो पर्याप्त रहेगा पूरे थाने को चलाने के लिए? हाँ जी, थाने का अभी 60 किलोवाट का लोड है। हाँ, तो इसमें 115 का किलोवाट का कर दिया, तो ये डबल हो जाएगा, तो इसमें कभी कमी नहीं आएगी। तो रामचंद्र साहब, ये जो पूरा एरिया हमको दिख रहा है, यहाँ पूरे में सोलर प्लांट डेवलप किया जाएगा? इसमें पूरे में 115 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पूरे एरिया में जो भी खाली स्पेस बचेगा उसमें सोलर ही लगेगा। अच्छा, आपकी तो थाने की इमारत ही इतनी ऊंची होगी कि आप लोग अगर चाहें तो यहीं से सर्विलांस कर सकते हैं पूरे शहर का। बिल्कुल, यहाँ से कोई रिकॉर्डिंग सीसीटीवी वगैरह, कोई पीटीजेड कैमरा लगाए तो हम जूम करके कहीं भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं। इतनी बड़ी ऊंची इमारत होगी हमारी। क्या बात है रामचंद्र साहब, मैं कहता हूँ कि बहुत शानदार रहेगा। और ये थाना जिस हिसाब से रामचंद्र जी बता रहे हैं, ये सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों की पुलिस के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन के निकलेगा। जी, प्राय सुनने में आता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा थाना होगा। हाँ। और शुरुआत से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ, तो हमने शुरुआत में ऑनलाइन देखते थे, कभी कोई तमिलनाडु का नक्शा लेते थे, कहीं बंगलोर का लेते थे, कहीं नॉर्थ भारत का, कहीं इधर उधर से सर्च करते थे। सर्च करते 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 हमने ये बहुत बड़ा नक्शा बनाया है, और इसका दुबई मॉडल्स, दुबई के थानों से भी कुछ पार्टीशन हमने ऐड किए इसमें। सुन रहे हैं आप? तो इस आधुनिकता की ओर राजस्थान बढ़ रहा है,
ये वीरों की धरती राजस्थान अब आधुनिकता का स्वाद भी चख रही है, और रामचंद्र जी जैसे हमारे पुलिस के नौजवान, और इनकी बदौलत अब ये आधुनिकता बड़े ही बैलेंस तौर पर अब आगे बढ़ती हुई आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी आपका, ये पूरा हमको सर्वे करवाने के लिए आप लोगों ने हमें इजाज़त दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से आपने। आपकी एजुकेशन क्या क्या है रामचंद्र जी? मैं BA और MA कंप्लीट की हुई है। MA भी किया आपने, मास्टर्स भी किया जी। और उसके बाद आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की? जी। और इसके साथ साथ मैं एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ सभी के लिए जो भी इसको देखना चाहते हैं। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम सुनते हैं किसी के पैसे निकल गए, किसी के साथ कुछ ठगी हो गई, क्या हो गई, तो इसके लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या लगती है तो तुरंत संबंधित थाने में जाकर शिकायत करें, नहीं तो 1930 पर टोल फ्री नंबर है जो नेशनल लेवल से संचालित किया जा रहा है, उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर ठगी का शिकार नहीं होना है, आपको सजग रहना है, साइबर ठगी से बचना है। तो शिकार नहीं होना है, सजग रहना है, और कोई भी समस्या आप महसूस करें तुरंत पुलिस से संपर्क करें। जी, यही बात है। जी। जय हिंद। जी।